हर तरफ बांग्लादेश की चर्चाओं के बीच एक बड़ा खेल नेपाल में हो गया है, जहां बड़े बदलाव की आहट दिख रही है। पड़ोसी नेपाल की राजनीति में बड़ा सियासी मोड़ सामने आया है। मार्च में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले दो बेहद लोकप्रिय और युवा चेहरों ने हाथ मिला लिया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पांडे। बात आज नेपाल में हुए नए सियासी बदलाव की। सवाल ये कि बदलाव की आहट कैसे और क्यों उठ रही है, तो शुरू करते हैं। दरअसल काठमांडू के मेयर और रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह बालेन अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ आ गए हैं। इस पार्टी का नेतृत्व पूर्व टीवी होस्ट रवि लामिछाने कर रहे हैं। इस गठबंधन को नेपाल की राजनीति में बीते 3 दशकों से हावी पुराने दलों के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को हुए समझौते के तहत अगर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 5 मार्च को होने वाले चुनाव जीतती है तो 35 साल के बालेन देश के प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 48 वर्षीय रवि लामिछाने पार्टी प्रमुख बने रहेंगे। दोनों नेताओं ने साफ किया है कि उनका मकसद सितंबर में हुए युवा आंदोलन के दौरान उठी मांगों को पूरा करना है, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई सबसे अहम मुद्दा रहा। सितंबर में हुए जेनजी प्रदर्शनों ने नेपाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई और हालात इतने बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। बालेन इन आंदोलनों के दौरान युवाओं के बीच एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पर उभरे थे। भले ही उन्होंने खुलकर नेतृत्व का दावा न किया हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनका प्रभाव साफ दिखा था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लिए बालेन को साथ लाना बेहद सोचा समझा और रणनीतिक कदम है। उनके मुताबिक पारंपरिक दलों को सबसे ज्यादा डर अपने युवा वोट बैंक के खिसकने का है। सितंबर के बाद करीब 10 लाख नए मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, जिनमें ज्यादातर युवा हैं। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 90 लाख लोग इस चुनाव में वोट डालने के पात्र होंगे। बालेन ने न सिर्फ आंदोलन के दौरान युवाओं का भरोसा जीता, बल्कि अंतरिम सरकार के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार चुनाव प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। हालांकि बालेन की भूमिका को लेकर सवाल भी उठे हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि वह प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर आए। वहीं अब बात रवि लामिछाने की। नेपाल में वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने टीवी कार्यक्रमों के चलते बड़ी लोकप्रियता हासिल की। हालांकि उन पर सहकारी संस्थाओं के फंड के कथित दुरुपयोग का मामला चल रहा है और वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। नेपाल की राजनीति में अब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और नेपाली कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीते 3 दशकों में सत्ता इन्हीं के बीच घूमती रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि बालेन और लामिछाने की जोड़ी पहली बार इन दलों के सामने एक मजबूत विकल्प बन सकती है। हालांकि पुराने दल इस गठबंधन को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अगर ये जोड़ी युवाओं को संगठित करने में सफल रही तो मार्च का चुनाव नेपाल की राजनीति की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।